हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में भाइयों हम लोग बात करेंगे कि अगर आप इस देश में, भारत में उन 99 में हैं जो चोरी चकारी भ्रष्टाचार करते हैं हर 100 आदमियों में, माने 99 में 100 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, तो ऐसे में आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं इलीगल काम करने का, भ्रष्टाचार करने का, भ्रष्टाचार करके निकल लेने का। मैं एडवाइस तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन जरूर अगर आप टेस्ट केसेस देखें, रिसर्च करें, तो आप पाएंगे कि पिछले 20 साल ऑड में यही सत्य है, यही सच्चाई है। तो इसके बारे में बात करेंगे। भाइयों देखिए, ऐसा है, अगर आप इस देश के भ्रष्ट इंसान हैं, माने वो 99 लोग हैं 100 में जो भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उन 99 में से आप वो 9 लोग हैं जो बड़ा लेवल का भ्रष्टाचार करते हैं, माने करोड़ों, 10 करोड़ों, 20 करोड़ों, 100 करोड़ों, 150 करोड़ों, 500 करोड़ों, 1000 करोड़ों, 5000 करोड़ों, 8000 करोड़ों, 12000 करोड़ों, 14000 करोड़ों, 50000 करोड़ों, इस लेवल का भ्रष्टाचार करते हैं। बढ़िया से लिव लाइफ किंग साइज जीते हैं, बुथ सर्किट पे अपनी टीम चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, कैलेंडर बनवाते हैं अपने। 70 बरस की उम्र में 20 साल की छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली कन्याओं के साथ, एक नहीं, दो नहीं, 7, 17 कन्याओं के साथ घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लिव लाइफ किंग साइज कहते हैं। पूरी जिंदगी इंजॉय करते हैं। कैसे कैसे भारत के सभी बैंकों से बढ़िया से पैसा ले लेकर उधारी की जिंदगी लेकर ऐसे 7.5, 8, 9 हजार करोड़ रुपया, माने 1.5 बिलियन US$ लेकर के एंजॉय करते रहते हैं। जब एक बैंक ज्यादा पैसा मांगेगा तो दूसरे बैंक से लेके उसको थोड़ा सा दे देंगे, फिर लिव लाइफ किंग साइज करेंगे, बियर पिएंगे, बुथ सर्किट पे अपने टीम चलाएंगे, कैलेंडर बनवाएंगे, एंजॉय करेंगे। ऐसे जिंदगी आपकी निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। और जस्ट इन केस आपकी लक रन आउट कर जाती है और स्थिति ऐसी आ जाती है कि सब बैंक मिलके अब कहते हैं नहीं भैया अब तो एक्शन लेंगे, CBI, ED, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, सरकार सबको कहेंगे और तुम अब जाओगे जेल भैया, अब टाइम आ गया तुम्हारा जेल जाने का। अगर जो ऐसा हो जाए तो क्या करना है और क्या करते आए हैं ये भ्रष्ट लोग, आज इसके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। तो भाई साहब देखिए, ऐसा है, एक देश है, उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, मानी ग्रेट ब्रिटेन। वही देश जिसने हम लोगों पे, भारत पे 200 साल हुकूमत किया। वो देश कमाल का देश है भाइयों, कमाल का देश है। तो सभी भ्रष्टाचारियों को ये वीडियो देखना चाहिए ताकि उनको अपना एग्जिट प्लान पता हो। एडवाइस नहीं कर रहा हूं ऐसा करिए, मेरा मानना है हर भ्रष्टाचार आदमी को 2 डंडा लगा के जेल में बंद कर देना चाहिए और चाबी को अरेबियन सी में फेंक देना चाहिए। लेकिन फिर भी भाई जानकारी तो देनी चाहिए ताकि जो जनता है 1% जो शायद भ्रष्टाचार नहीं करती है, वो तो जाने कि ये भ्रष्ट लोगों की मोडस क्या होती है, इनका एग्जिट प्लान क्या होता है। हाँ भाइयों देखिए, ऐसा है, ये जो ग्रेट ब्रिटेन है कमाल का देश है। ये बस आपको इतना कहता है, सुन लीजिए, इसको अपने पैसे कमाने हैं, पैसे छापने, अपनी इकोनॉमी को और बेटर करना है। तो भारत से भिखमंगे, सड़क छाप, ये अंधभक्त और गरीब लोगों को उसकी कोई जरूरत नहीं है। ना उनको वीजा देता है, ना उनको बुलाता है। जो जॉब मांगने जा रहे होते हैं यूके में, उनको भी कहता है भैया इंडिया ही में रहो, स्ट्रगल करो, हम नहीं तुमको बुला रहे। उसका एक प्लान होता है, प्लान बड़ा सिंपल होता है। इसको मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचारियों का एग्जिट प्लान। भ्रष्टाचारियों के एग्जिट प्लान के अंतर्गत जो यूके गवर्नमेंट है उसने एक प्लान बनाया है, उसको कहते हैं 2 मिलियन पाउंड प्लान। तो यूके आपको ऑफर करता है भारत के सभी भ्रष्टाचारियों को 2 मिलियन पाउंड प्लान। 2 मिलियन ज्यादा नहीं होता, 1 मिलियन 9,000, 9 करोड़ रुपया हो गया। तो कितना, 9 करोड़ रुपया और 2 मिलियन 18 करोड़। 18 करोड़ का हर भ्रष्टाचारी का एग्जिट प्लान ऑफर देता है यूनाइटेड किंगडम। कहता है भैया भ्रष्टाचारी हो तुम, भारत में बहुत पैसा कमाए हो, अब जो है भारत के बैंक, भारत की CBI, भारत सरकार,
इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, ईडी वगैरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें हाउंड करेंगे। आजकल तो तुम्हारी लिंचिंग भी हो सकती है। तो भैया ऐसा है, 2 मिलियन पाउंड निकालो। हाँ, 2 मिलियन पाउंड जैसे मैंने कहा ज्यादा तो नहीं होते हैं। 1 मिलियन कितना होता है? डॉलर में 7.5 हो गया, पाउंड में 9 हो गया। तो 9 और 9 18 करोड़, यही हुआ ना? हाँ, 18 करोड़ रुपया। 18 करोड़ रुपया निकालो। लंदन में 18 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करो। मतलब आना है, तुम्हारा वीजा लगेगा, इसको कहते हैं एग्जिट प्लान वीजा। 18 करोड़ रुपया दो, वीजा प्राप्त करो, आ जाओ यहाँ पे। ये 18 करोड़ हमारी सरकार तुमसे लेकर के हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तुम्हारा पैसा एक बार तुमने ये दे दिया, तुम लंदन में आओ, एंजॉय करो, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एक आम नागरिक की तरह रह सकते हो, कुछ धंधा स्थापित कर सकते हो। और जब तक तुमने कोई टेररिस्ट लेवल की एक्टिविटी नहीं की है, माने तुम कोई टेररिज्म का तुमने कांड नहीं किया है, हाँ, तुमने भ्रष्टाचार किया है, इकोनॉमिक कांड किया है, लेकिन टेररिज्म का काम नहीं किया। और खास करके जहां तुम एक पॉलिटिकली तुमको परेशान किया जा रहा है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है तुम्हारे खिलाफ, और अगर क्रिमिनल केस भी तुम्हारे खिलाफ हैं, क्रिमिनल केसेस भी फाइल हुए, लेकिन टेररिज्म का केस नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, टेररिज्म का केस नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, फलाना ढिमाका दुनिया भर के केसेस है, बस एक टेरर एक्टिविटी का केस नहीं तुम्हारे खिलाफ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भैया लंदन में स्वागत है, आओ, माला भी तुमको पहनाएंगे, तुमको सिटीजन की तरह सारे राइट दे देंगे, यहाँ प्रॉपर्टी लो, आराम से इन्वेस्टमेंट करो, हमें अमीर लोगों की जरूरत है। 18 करोड़ हमारे में इन्वेस्ट करो, और जितना भारत में चुराए हो बैग भर भर के कोशिश करो, लेके आ जाओ यहाँ पे 200-400 500 करोड़ 5000 करोड़, और हमारे यहाँ यूके में इन्वेस्ट करो, खूब बिजनेस लगाओ, खूब इन्वेस्ट करो, खूब लोगों को नौकरी दो, ताकि हम लोग और बड़े होएं और फैले, भारत और गरीब हो, उनका खून चूस लो भारत का और भारतीयों का, हमारे यहाँ आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है भैया, कोई टेंशन नहीं है। हम तो देखो ब्रिटिश हुकूमत है, 200 साल तुम लोगों का खून चूसा, तुम्हारे पे हुकूमत की, तुम्हें निचोड़ डाला, तुम इतनी रईस देश थे, तुमको भिखमंगे और भिखारी बना के लूट के हम लोग आ गए यहाँ पे, सारे वेल्थ ले आए। अब तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो 70 साल से, लेकिन तुम्हारे खुद के लोग तुम्हें लूट रहे हैं। तो वो जो खुद के लुटेरे हैं, जो तुम्हें लूट रहे हैं, वो हमारे ही तो एजेंट हैं। कोई टेंशन नहीं है, लूटो भारतीयों को, लूटो भारत सरकार को, सारे खजाने तहखाने इनके लूट लो, हमारे यहाँ आओ, बस $2 मिलियन हमको, 2 मिलियन पाउंड हमको दो, हम तुम्हें सेफ हेवन देंगे। टेररिज्म एक्टिविटी में नहीं तुम एंगेज होना, बस ये हमारी शर्त है। आ जाओ यहाँ पे, और 2 मिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के अलावा अपने लूट के बैग भर भर के पूरा पैसा लाओ, सारा ट्रांसफर कर दो ब्रिटेन के बैंक के अकाउंट में, जितना लूटा हुआ हो, कोई टेंशन नहीं है, और उसको अब निवेश करो ग्रेट ब्रिटेन में। यहाँ पे तुमको बिल्कुल मॉडल सिटीजन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ब्रिटेन आ जाओ, बियर भी पीना, लिव लाइफ किंग साइज भी करना, फिश एंड चिप्स भी खाना, फुटबॉल का मैच भी हर संडे देखना, एंजॉय करना, नो टेंशन, नो टेंशन। जी हाँ भाइयों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे बात में आपको व्यंग दिखा होगा, सार्केज्म दिखा होगा, लेकिन भाइयों यही सत्य है। जी हाँ, इसी कारणवश जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं भारत से, वो क्यों लंदन भागते? इसीलिए भागते, लंदन की स्कीम है, इट्स कॉल्ड द एग्जिट प्लान स्कीम, क्वाइट लिटरली, इट्स नॉट कॉल्ड दैट, इट्स कॉल्ड 2 मिलियन, invest 2 million pounds and get citizenship, but not that, it is actually, उसका नाम होना चाहिए एग्जिट प्लान फॉर भ्रष्टाचारी फ्रॉम इंडिया स्कीम। 2 मिलियन पाउंड लगाओ हमारे यहाँ, आ जाओ, स्वागत है। अच्छा, अब ले लिया, तुमको अंदर कर लिया, अब जो है भारत सरकार केस कर रही है, कोर्ट ने नोटिस कर दिया, भारत सरकार की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर ने लंदन को चिट्ठी लिखी, इंटरपोल को भी कह दिया भैया ब्लू कॉलर नोटिस इशू कर दो, ये कर दो, रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दो, फलाना ढिमाका। भाई साहब ऐसा है, जब जब ये बाहरी फोर्सेस इंटरपोल वगैरह के साथ मिल के भी लंदन पहुंचेंगे, तो लंदन के कोर्ट में केस होगा,
और एक बार लंदन का कोर्ट केस संभाल लेगा तो कहेगा ज्यूरिसडिक्शन मेरे पास है, ये आदमी तो यहाँ का जो है नागरिक बन गया है, रेजिडेंट है, इसने तो पैसा भी लगाया है हमारी स्कीम के अंदर, जो हमारी स्कीम के अंदर लगाया, हमने गारंटी दी है इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो भाई साहब लंदन की कोर्ट अब डिसाइड करेगी इसके साथ क्या होना है। उसके बाद आप लंदन के कोर्ट में मेहनत करके 2 4 5 साल 8 साल बीत के आप फिर भी वहां अपना किसी को भेजोगे, अपनी दलीलें वहां लगाओगे, ठीक है, और आपकी दलीलें वही होंगी सड़क छाप इंडिया स्टाइल में। वो लंदन की कोर्ट कहेगा भक बुरबक, ऐसे नहीं किया जाता है, भक बुरबक ऐसे नहीं किया जाता। पहले आपको डांटेगा, फटकारेगा, आपको सिखाएगा, 2 साल आपको लग जाएंगे जाहिल से प्रॉपरली दलील देने के। फिर जब आप प्रॉपर दलील देना शुरू करोगे तो लंदन की कोर्ट कहेगी कि भाई साहब देखिए ऐसा है, हमारी जो स्कीम है ना उसके साथ साथ हमने यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स को साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है। यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है ना भाई साहब, वो ये कहती है कि हम अपने इस नागरिक को इस स्कीम में तभी छोड़ेंगे, हाँ, जब आप इतना प्रेशर भी बना लो, अगर वो इंडिया गया तो वो पॉलिटिकली हाउंड नहीं होगा, उसको आप डेथ सेंटेंस नहीं दोगे, और फिर इसमें तीसरा क्लॉज है बहुत बड़ी चीज, हाँ, कि आपके जो जेल है उनका स्टैंडर्ड ऐसा होगा जहां पे इस प्रिजनर की, जो अब हमारा सिटीजन है, हमारा रेजिडेंट है और हमारी स्कीम में जिसने निवेश किया है, उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं भाइयों, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, आपकी जानकारी के लिए है और भारत के सभी भ्रष्टाचारियों के जानकारी के लिए है कि भ्रष्टाचार करो भारत में, वो तो वो जानते हैं, मैं जानता ही नहीं कैसे करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जब भागना हो तो एग्जिट प्लान यही है, ठीक है। एडवाइस नहीं कर रहा हूं लेकिन फैक्ट है, तो जानकारी तो रखनी चाहिए ना। तो जो तीसरा उनका होता है कंडीशन, वो कहते हैं कि भारत की जेल में अगर हमारे इस सिटीजन का जिसने निवेश किया है उसका ह्यूमन राइट्स वायलेशन होने का स्कोप है, चांस है, तो हम इसको नहीं जाने देंगे। जी हाँ, सुन लिया ध्यान से। अब भाई साहब इसी कारणवश ये विजय माल्या को इंडिया लाना चाह रहे, नहीं ला पाएंगे, मैं बता दूं। उसकी हर बार यही दलील होती है कि भाई साहब वो भारत की जेलों के 4 फोटो दिखाता है, 4 वीडियो दिखाता है, कहता है देख लीजिए ये है इनके जेल, ये साले मुझे वहां ले जाएंगे, मैं किंग ऑफ गुड टाइम्स हूं, 5 स्टार 7 स्टार मेरी लाइफस्टाइल है, हेलीकॉप्टर और फर्स्ट क्लास में चलता हूं, ठीक है, खाने के लिए भी मैं सोना खाता हूं, ठीक है, हगता हूं तो डायमंड निकलते हैं, ठीक है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, भारत का 8,000 करोड़ लूट के आया हूं, 8,000 करोड़ में सोने में खाता हूं, सोने में पीता हूं, सोना हगता हूं, है। अब ये लोग इस जेल में, फोटो देखिए, वीडियो देखिए, इस जेल में मेरे को डाल देंगे जहां साफ पानी भी नहीं देंगे, साफ खाना भी नहीं देंगे। आप बताइए मेरी हैसियत का आदमी जो सोना खाता है, सोना हगता है, सोना पीता है, वो इस जेल में सरवाइव कैसे करेगा? मैं तो 3 दिन में साहब मेरा वजन कम हो जाएगा, चौथे दिन में मेरे को जॉन्डिस हो जाएगा, 5वें दिन में कोरोना हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा भाई साहब। तो अगर मैं मर गया इसका मतलब ये जान ले लेंगे ना मेरी, तो इट इज इक्वल टू डेथ सेंटेंस। तो ये आपकी स्कीम के अनुसार, आपकी गारंटी स्कीम के अनुसार ये हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे इंडिया इनको नहीं जाने दीजिए। तो जितनी एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी भी होती है, प्लीज होती है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी यूके के साथ साइन अगर की हो तो ये स्कीम बीच में आ जाती है, उसके कंडीशन तीनों फुलफिल होने चाहिए। पहला, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल परसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, डेथ सेंटेंस अगर आपके यहाँ इंडिया में जो केसेस इसके खिलाफ किए उसमें अगर डेथ सेंटेंस इसको मिल सकता है तो डेथ नहीं होनी चाहिए, वरना नहीं इसको एक्सट्राडाइट होने देंगे। और तीसरा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए, जिसमें ये लोग जेल की फोटो और पिक्चर दिखा के कह देते हैं इनके जेल देख लो भैया, डेली ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। जेलर रात में जो है शराब पी के आएगा मारेगा, कोई संतरी शराब पी के आएगा मारेगा। जिन प्रिजनर्स के साथ मेरे को डाल देंगे वो सब सड़क छाप रेपिस्ट क्रिमिनल होंगे, वो सब मेरे को देख के खुश हो जाएंगे, ओए मोटे बड़े पैसे लेके भागा, मुझे पीटने लगेंगे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हर सेकंड मेरा होगा भाई साहब, मेरे को ना जाने दो। इसीलिए मैंने 2 मिलियन पाउंड आपको दी है। तो ये 2 मिलियन पाउंड मात्र 19 करोड़ रुपया लगा के यूके सरकार के साथ इन लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसी कारणवश आप कितना गाली दे दो, यहाँ पे कितना भारत माता की जय करते रहो, कहो विजय माल्या आएगा, भाई साहब जो लंदन की कोर्ट है, लंदन की सरकार है, यूके की सरकार है, उन्होंने कहा है टाइम टाइम फिर जाओ भाड़ में, इसको हम नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि फैक्ट है, फैक्ट है, भारत की जेल देख लो।
अब या तो भारत के जेल का स्टैंडर्ड्स तुम यूके की जेल और अमेरिका की जेल बराबर बना लो। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जब अमेरिका डिमांड करता है, और यही सेम चीज होती है, अमेरिका में भी भ्रष्टाचार करके लोग भाग जाते हैं यूके में पैसा लगा देते हैं, प्रोटेक्शन होती है। जब एक्सट्रेडिशन की बात आती है और यूके कोर्ट डिसाइड कर रहा होता है तो ये 3 कंडीशन लगती है। तीसरे में अमेरिका के केसेस में अगर 20 वांटेड लोगों को ये वापस चाहते हैं तो यूके की गवर्नमेंट 10 को रिटर्न कर देती है, और इंडिया के केस में 20 में से 19 को रिटर्न नहीं करती है इस वायलेशन में। यूएस के केस में 10 को रिटर्न करती है, इसलिए नहीं कि यूएस बहुत बड़ा बिग ब्रदर वगैरह। यूएस के केस में अगेन लॉ, वो तीसरी कंडीशन जेल वाली में मीट हो जाती है। यूएस की वो फोटो दिखाते हैं जेल की, यूएस की वो वीडियो दिखाते हैं, कहते हैं भाई साहब देख लो हमारे जेल तुम्हारे यूके के जेल से बेटर है, तो क्या टेंशन है, हाँ आने दो इसको, कोई नहीं, हम इसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, आने दो इसको। तो यूके के यूएस के केस में ये रिसर्च है, स्टडी है, पूरा स्टडी करके बता रहा हूं आपको। अर्पण त्रिपाठी हवा में नहीं बात करता है, ठीक है। यूएस के केस में वो 20 अपने फ्यूजिटिव्स को मांगते हैं तो यूके 10 को रिटर्न कर देता है क्योंकि कंडीशंस मीट होती है। इंडिया के केस में 20 को मांगा जाता है, वो 1 को रिटर्न करते हैं, नहीं करते, वो भी टेररिज्म वाले ग्राउंड में केस बनता है तो करते हैं, वरना नहीं करते। तो बॉटम लाइन, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई साहब विजय माल्या नहीं आने वाला यहाँ, आपकी औकात नहीं है उसको लाने की। ये भारत सरकार इलेक्शन के समय हीरो बनना होता है तो विजय माल्या का नाम आगे करती ताकि वोट मिल जाए। ये राम के लिए भी वोट लेते हैं, भगवान प्रभु राम श्री राम के लिए, और ये सड़क छाप विजय माल्या के लिए भी वोट लेने के लिए करते हैं। वो बैठा है अपना आराम से लंदन में, उसको यूके की पूरी सरकार और कोर्ट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कोई कानून वहां तो तोड़ा नहीं है, ठीक है। और इंडिया में यूके में वही इंप्रेशन है, वो कहते हैं सब चोर चक्के बैठे ही है, ऐसा क्या हो गया, 200 साल तो हमने चोरी की रही तुमसे, तो क्या हो गया भाई, अब तुम्हारे यहाँ जो चोरी कर रहे हो उनको हम शरण दे देंगे हमारे यहाँ, प्रोवाइडेड हमारे यहाँ चोरी ना करे, वो पैसा लगाए जोर से, और जो हमारे यहाँ जोर से पैसा लगाए तुम्हारे यहाँ चोरी किया हुआ वो मोर देन वेलकम है। तो ये यूके की पॉलिसी, इसी कारण से ललित मोदी वहां भाग गया, नीरव मोदी भी पहले वहां ही भागा था, फिर अमेरिका वगैरह गया। जूलियन असांज भी जब भागा, तड़ीपाड़ हुआ, अमेरिका से भागा तो वहां ही गया, ठीक है, यूके में शरण ली उसने। विजय माल्या वहां बैठा हुआ है। नरेश गोयल जेट वाले भागने की कोशिश कर रहे थे, रास्ते में रुक गए, पकड़ लिया गया, इंडियन अथॉरिटीज विजिलेंट हो गई, ये सरकार में गलती से ये लोग जग गए, पकड़ लिया ना, वो भी वहां ही भाग रहा था। ये सब भ्रष्टाचार वहां ही भागते हैं, और देश के सभी फ्यूचर भ्रष्टाचारों को भी मैं कह रहा हूं, इस देश में देखो तुम लूट तो रहे ही हो, भर के लूटो, इस देश में कोई टेंशन नहीं है, भर के लूटो इस देश को, हाँ 2000, 5000, 10,000 करोड़ रुपया लूटो, ठीक है, बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करो, उनको करोड़ों रुपया दो, तुमको बचाते रहेंगे। जब तुम्हें फाइनली लगे कि भैया अब कसने वाले हैं, अब नहीं निकल पाएंगे, लंदन का अपना वीजा रेडी रखो, लंदन में ये 2 मिलियन पाउंड वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। उनको फर्दर जो है वीजा के समय एप्लीकेशन प्रोसेस में कह दो कि भैया 200 करोड़ रुपया और लगाऊंगा, तुम्हारे यहाँ प्रॉपर्टी खरीदूंगा, जॉब्स दूंगा लोगों को, टेंशन नहीं है, जल्दी से मेरे को इस वाली स्कीम में वीजा दो। लंदन फटाक से तुम्हें वीजा देगा, अगले दिन भाग जाओ लंदन। अगर जो तुम लंदन पहुंच गए और पैसा अपना लेके पहुंच गए तो कोई टेंशन नहीं है। ये भारत की सीबीआई, 2% की सीबीआई, 2% की ईडी, 2% का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 2% का इनका इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, और 1.5% की भारत सरकार, इनकी औकात नहीं है तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सके। यही सत्य है। अनुपम त्रिपाठी सत्य बोलता है, मेरी आज फ्रस्ट्रेशन इसमें निकल रही है, लेकिन ये सच आप लोगों को जानना जरूरी है। भारत इसी कारण से भारत लुट रहा है, वो सोने की चिड़िया एक समय का आज भिखारी मंगन देश हो गया है, किसी काम का नहीं रहा। भारत सरकार तो लूटती ही है, ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है ये क्यों लूट लूट के भाग जाते हैं, क्योंकि सिंपल है यार, लूटना यहां आसान है, ईमानदारी की लाइफ टफ है, ठीक है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर कुछ चलता नहीं है, कोर्ट्स इतना करते रहते हो। मैं कोर्ट का आदमी हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 30 साल जिस देश में कोर्ट ही डिसाइड करती रहती है केस, 30 साल, वहां क्या जस्टिस मिलेगा। यहां पे अडॉप्शन मेंटेनेंस केसेस आप देख लीजिए, बच्चा 9 साल का होता है, पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं उसकी अडॉप्शन में, केस ही नहीं डिसाइड होता है, बच्चा 18 साल का हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, केस इंफ्रेक्चुअस हो जाता है, बच्चा कहता है मैं डिसाइड करूंगा, पापा के साथ रहूंगा, मम्मी के साथ रहूंगा, कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर पाता है 8-8 साल, 10-10 साल। बताइए, प्रॉपर्टी की केसेस, आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा हो जाता है, अगर जो कोर्ट केस आपने कर दिया तो हो गया नुकसान, क्योंकि जिसने ऑक्यूपाई कर लिया लिस्ट पेंडिंग अप्लाई कर जाता है, 30 साल प्रॉपर्टी केस चलता है। रेंट बिना बढ़ाए वो वही रेंट देता है जो वो 30 साल पहले दे रहा था, 30 साल तक प्रॉपर्टी में बैठ जाता है, 30 साल में तो आदमी मर जाता है भाई।
ये तो भारत के सच्चाई है। मार्कंडे काटजू साहब कहते आए हैं और मैं भी कहता हूं भाई, भारत का 73-74 साल हो गए इंडिपेंडेंस के। भारत के जो कानून है इंक्लूडिंग दी संविधान, दे नीड अ फिक्स। भारत की वो स्थिति हो गई है कि अब जो पूरा ढांचा है वो कचरा हो गया है। तो जब तक हम लोग पूरा क्लीन स्लेट नहीं कर देंगे, माने पूरा ग्राउंड अप ये पूरा हटा नहीं देंगे और जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे और फिर ग्राउंड बिलो से हम लोग अप जाएंगे, कोई तरीका नहीं है इस देश को बचाने का। मैं निराशावादी नहीं होना चाहता, आपको डराना नहीं चाहता, बट वी नीड अ चेंज। दिस बीजेपी कांग्रेस, आप बीजेपी कांग्रेस, आप थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें क्लीन स्लेट चाहिए, वरना यही चलेगा। सरकार लूटेगी, क्रोनी कैपिटलिस्ट लूटेंगे। और मैंने बता दिया, सिर्फ 19 करोड़ रुपया में यूके भाग जाओ, यहां 5,000 करोड़ लूटो, यूके भाग जाओ 19 करोड़, वहां आराम से जियो, 5,000 करोड़ भी लूटे रहो। वो प्रोटेक्ट करेंगे तुमको वो आज भी 2% का मानते हैं और तुम हो 2% के। 73-74 साल में अपने जेल देख लो क्या बना रखा है, क्या है जेल। तो उनकी वो पॉलिसी है, उसमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्यों ना मिले। विजय माल्या अगर इंडिया आ भी गया, तुमको भी हर्षद मेहता कैसे मर गया, जेल ही में तुम्हारा। भारत के जेल है ही ऐसे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, फैक्ट है, लेकिन इनको कुछ करना ही नहीं है। यहां नेता सब रस्ट बैठे, बस अपना जो है बड़ी बड़ी रेंज रोवर में घूमते हैं, बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। भारत का टॉप 2% एंजॉय करता है, लूटता है भारत को, और जब पकड़े जाने वाला होता है फाइनली, लंदन भाग जाओ 19 करोड़ में। यही है तुम्हारा एग्जिट प्लान। देखिए, मैं सत्य बोलता हूं, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन यही सच्चाई। और भारत के 100 में से 99 लोग भ्रष्ट है। उन 99 में से जो 9 होते हैं जो बड़ा वाला भ्रष्टाचार करते हैं, सिंपल है पॉलिसी, लूटते रहो लूटते रहो लूटते रहो लूटते रहो लूटते रहो। जब पकड़े जाने लगो तो भर भर के उसी लूट के पैसे से बड़े बड़े वकील खड़े कर दो, एक नहीं 5-5 10-10, वो तुमको बचाते रहेंगे। फाइनली जब वो भी नहीं बचाने पे आए, लगे कि अब फंदा कसने वाला है, यूके में 19 करोड़ रुपया दे दो, कहो 200 करोड़ रुपया और इन्वेस्ट करूंगा, भैया मुझे निकालो। यूके वाले तड़ से निकालेंगे, बस तुम्हें फ्लाइट पकड़ के भाग जाना, ये लोग पकड़ ना सके तुम्हें। 99 टाइम्स 100 में से ये पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सोते रहते, ये सरकार सोती रहती है, सब निकम्मे निठल्ले हैं। जो तुम लंदन पहुंच गए, कोई टेंशन नहीं। अब ये राणा कपूर जो है यस बैंक वाला, उसके भी बच्चे वो लंदन ऑलरेडी भाग चुके हैं, बता दूं मैं आपको, शायद पता नहीं होगा तो जानकारी के लिए दे रहा हूं। और इसी कारण से सब लोग लंदन भागते हैं। और आपकी औकात नहीं है, इस देश की औकात नहीं है ये प्लान मैन चेंज करा दे। भाई लंदन बेनिफिट करता है, लंदन कहता है हमको क्या प्रॉब्लम है, हमने 200 साल तुमको लूटा, हम तो इंकरेज करते हैं, जो लोग लूट रहे हैं लूटो, लंदन आ जाओ। लंदन में लूटोगे साले, लंदन में ना इतना तुमने साला एक पॉकेट मारी किया ना, तुमको जेल डालेंगे, क्योंकि उनके सिस्टम इतने स्ट्रांग है। आपको पता है लंदन में इट्स सिटी ऑफ कैमराज, आपको पता है हमारे यहाँ आज सीसीटीवी लगने लगे हैं, लंदन में ना 30 साल से लगे हुए। इट्स सिटी ऑफ कैमराज। पेड़ पे जो है ना ऐसे करके सीसीटीवी लगे रहता है। सिंगापुर में भी ऐसे ही है, पेड़ पे सीसीटीवी लगे रहता है। आपने अपने ये पॉकेट से ऐसे करके टिश्यू निकाला, टिश्यू वहीं फेंक दिया या गिर गया ना टिश्यू, 500 पाउंड का फाइन जो है अगले दिन आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाता है, फोटो के साथ कि ये ले भैया, वो पेड़ पे जो कैमरा था ना उसने फोटो खींच ली कि तुमने टिश्यू जो है गिरा दिया, 500 पाउंड दे। एक पॉकेट मारोगे जेल में डाल देंगे तुमको। बस भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही जानकारी देना चाहता था कि भारत के जो बड़े भ्रष्ट लोग होते हैं उनकी फेवर्ड डेस्टिनेशन यूके क्यों है, ग्रेट ब्रिटेन क्यों है, लंदन क्यों है, इस कारणवश। और ये बदलने वाला नहीं है। मेरी ये वीडियो एडवाइस नहीं है देश के बड़े भ्रष्टाचारियों को कि चोरी चकारी करके कैसे भागे, अपना एग्जिट प्लान कैसे प्लान करें, लेकिन यही सत्य है, ये बदलने वाला नहीं है। और भारत का सत्य यही है कि 74 साल इंडिपेंडेंस में अब हमारा वी आउटलिव्ड एवरीथिंग। अब हमारा ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये हमें नहीं बचा सकता। पूरे सिस्टम को जीरो करके वापस हमें रीबिल्ड करने की जरूरत है, वो हमने नहीं किया। तो ये बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, इनसे थर्ड फ्रंट, उनसे फोर्थ फ्रंट, ये आम आदमी पार्टी नहीं हो पाएगा। आपको डराना नहीं चाहता, निराशावादी वीडियो नहीं रखना चाहता, मैं आशावादी इंसान हूं। बट जैसे मार्कंडे काटजू साहब कहते हैं, दिस कंट्री हैज बीन सोल्ड टू द डॉग्स। फिर कहना चाहता हूं, ये वीडियो एक सजेशन या एडवाइस नहीं है भ्रष्टाचारियों को कि कैसे भागिए देश से, एग्जिट प्लान कैसे प्लान करिए, लेकिन यही सत्य है, यही सत्य है।
आप लूटते रहेंगे देश की जनता, और ये आपको लूटते रहेंगे। और जब फाइनली सालों बाद शायद ये गलती से पकड़े जाने वाले हों तो ये लंदन भाग जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे आज भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।